और बिछाए रानी जी के भूल ना पटवारी सीधी 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 तो विनायक बाबा घर है पटवारी सीधी सीधी गोरा माता तो भोले बाबा घर है पटवारी सीधी राधा रुक्मन तो भोले बाबा घर है पटवारी सीधी सीधी तुलसा माता तो सालिग्राम जी घर है पटवारी सीधी सीधी महाराज घर है पटवारी सीधी सीधी कबीरी तो बीरा घर है पटवारी सीधी सीधी अपूर्ति तो पुष्कर घर है पटवारी सीधी राम जा सुहागन तो शायद घर आवे तेरे शायद लोग पटवारी माता कार्तिक की नाने वाली श्री किशन को आर तो है करो रे कार्तिक की नाने वाली श्री किशन को आर तो है काहे का तेरा दीवला जी काहे तेरी बात कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी भर कार्तिक की रात श्री नारायण को आर तो है पोता ओ बड़ा जी माई बिछाई से ये जोड़ी तो अब चल रही हो एक पुरुष दूजी ना श्री नारायण को आर तो है राम चंदन भल्लो चौकड़ा जी दई लो मांग करो किशन को आर तो जी हिबड़े से हेत लगा श्री नारायण को आर तो है राम छीके दई जमावती मिश्री का जामन देत हर को नोत जमावती जी हिबड़े से हेत लगा श्री नारायण को आर तो है राम बच्चों में भैंसे बड़ी जी गाय कपिला गाय नारी में सीता बड़ी जी पुरुष बड़े भगवान श्री नारायण को आर तो है राम हंस बड़ी गोदावरी जी तीरथ बड़े प्रयाग व्रतों में एकादशी जी ये मारे प्राण आधा श्री नारायण को आर तो है राम हस हस बांधी पोचड़ी जी हस हस बांधी पाग श्री किशन जी ब्यावन चलियो बन्नी है राजकुमार श्री नारायण को आर तो है राम सो में भैंसे बड़ी जी गाय कपिला गाय नारी में सीता बड़ी जी पुरुष बड़े भगवान श्री नारायण को आर तो है राम गंगा बड़ी जमुना बड़ी जी तीरथ बड़े प्रयाग व्रतों में एकादशी जी ये मारे प्राण आधा श्री नारायण को हे राम नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की माँ श्री नारायण को आर तो है राम नारायण के आरते में कौन कौन फलो अंधन लक्ष्मी जोड़ियो जी मोर मुकुट सिर मो श्री नारायण को आर तो है राम करो रे कार्तिक की नाने वाली श्री किशन को आर तो है राम करो रे कार्तिक की नाने वाली नारायण को आर तो है राम झूलाओ मोरी सजनी श्री राम झूले पलना रे झूलाओ मोरी सजनी गाय का तेरा पालना री सजनी गाय लग रही
झूलाओ मोरी सजनी अगड़ चंदन का पाल नारी सजनी रेशम लग रही झूलाओ मोरी सजनी कौन तो झूले कौन झूलावे कौन तो जोटा देवे झूलाओ मोरी सजनी राम तो झूले दशरथ झूलावे कौशल्या जोटा देवे झूलाओ मोरी सजन एक लुगाई मारे आँच को जो आई लाला के नजर लगा गई झूलाओ मोरी सजनी आँख ना खोले लाला मुख से ना बोले उलर उलर दूधा गेरे झूलाओ मोरी सजनी उसरे लुगाई ने पकड़ बुलाओ लाला की नजर उतारो झूलाओ मोरी सजनी राई नून उतारे यशोदा लाला की नजर उतारी झूलाओ मोरी सजनी आँख भी खोले लाला मुख से भी बोले गुटर गुटर दूधा पीवे झूलाओ मोरी सजनी श्री राम झूले पल नारे झूलाओ मोरी सजनी आंगन में खेल रहे चारों भाई अवध में खेल रहे चारों भाई राम और लक्ष्मण चरत भरत है हनुमत धूम मचाई अवध में खेल रहे चारों भाई दूर खेलन मत जाओ मेरे लाला दूर बड़े बड़े आओ अवध में खेल रहे चारों भाई मारी टोर गेंद गई जल में कूद पड़े रघुराई अवध में खेल रहे चारों भाई रावण ना कोई चाचा ना कोई ताऊ ना कोई मका जाया भाई अवध में खेल रहे चारों भाई आप ही चाचा आप ही ताऊ आप ही मका जाया भाई अवध में खेल रहे चारों भाई रावण मार राम घर आए घर घर बजत बधाई अवध में खेल रहे चारों भाई सीता माता कौशल्या करे आरता सखियों ने मंगल गाई अवध में खेल रहे चारों भाई सीता माता तपे रसोई भोग लगावे चारों भाई अवध में खेल रहे चारों भाई बहन सुभद्रा जल भर लाई अचमन करे चारों भाई अवध में खेल रहे चारों भाई उठो रानी रुकमन तपोए रसोई हमसे उठाई न जाए हमारा अंग पसीजे तुम्हारा कंगना सा बीजे जट उठ रानी राधिका चौका की ना बर्तन की कुमकलज भर लाई हर की दाल रानी भात रानी परवल की तरका हर के जी मो दे देवता मन चित हर के जी मो सूर चंदा मन चित लाई हर के जी मो गणेश लक्ष्मी मन चित हर के जी मो शंकर पार्वती मन चित लाई हर के जी मो विष्णु लक्ष्मी मन चित हर के जी मो राधा कृष्णा मन चित लाई हर के जी मो सीता राम जी मन चित हर के जी मो हनुमान बाबा मन चित लाई हर के जी मो साईं बाबा मन चित हर के जी मो देवी मैया मन चित लाई हर के जी मो तुझा पतवारी मन चित हर के जी मो गंगा जमुना मन चित लाई हर के जी मो सासू ससुरे मन चित हर के जी मो 31 के 33 करोड़ देवता मन चित लाई राधा मांगन है सो मांग हमारे मन भाई अंदर लक्ष्मी हमारे बहुत जी क्या मांगे पियर सासरा हमारे बहुत कहो जी क्या मांगे बेटे पोते हमारे बहुत कहो जी क्या मांगे भाई भतीजे हमारे बहुत कहो जी क्या मांगे दी जवाई हमारे बहुत कहो जी मांगे मांगा मांगा 1 महीना कार्तिक का किशन संग नाई हरि के संग
नाई, मांगा मांगा मेरी राधिका हमसे दिया ही न जाए, हमारे माँ का सिंदूर हमसे दिया ही न जाए, हमारे माथे की बिंदिया हमसे दिया ही न जाए, हमारे कानों के कुंडल हमसे दिया ही न जाए, हमारे गले का हरवा हमसे दिया ही न जाए, हमारे हाथों की चूड़िया मेहंदी दिया ही न जाए, हमारे कमर की तगड़ी गुच्छा दिया ही न जाए, हमारे पैरों के पायल बिछुए दिया ही न जाए, हमारे अंगों की साड़ी हमसे दिया ही न जाए, चल उठी है किशन संग द्वारिका को जाए, राधा का डोला साथ लेके हरिद्वार को जाए, राधा नाई रे कुंजन में पड़ारी हलकारा, पड़ारी झलकारा, दुखिया कोई मत हो यो बहना इस जग में, सुखिया सब कोई हो यो बहना इस जग में, दुखिया हुई रानी रुक मन बड़ा पछताई, बहुत पछताई, सुखिया हुई रानी राधिका हरि के संग ना जोड़ी से पोखर नाई, जो कोई हर की राम रसोई गावे सदा सुख पावे, बैकुंठा वासा पावे, कुआरी गावे घर भर पावे, तनी पुत्र खिलावे, बुढ़िया गावे सड़क को जावे, शरण पाल की आए, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली, अरे हुई महारानी नमो नमो, शाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली, अरे हुई महारानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी, अरे हुई महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, तो मंगसेर मास हुई पटरानी, अरे हुई महारानी नमो नमो, क्या जप तप तन किया रानी तुलसा, जो सालिग्राम हुई पटरानी, अरे हुई महारानी नमो नमो, 12 बरस में तो कार्तिक नाई, तो सालिग्राम हुई पटरानी, अरे हुई महारानी नमो नमो, तथा सा पानी तेल उबट न, तो बिन तुलसारी एक नमानी नमो नमो, पीला पीताम्बर टसरी की धोती, तो बिन तुलसारी एक नमानी नमो नमो, घिस घिस चंदन भरी कटोरी, तो बिन तुलसारी एक नमानी नमो नमो, 56 भोग 36 मेवा, तो बिन तुलसारी एक नमानी नमो नमो, मोती चूर मगध के लड्डू, तो बिन तुलसारी एक नमानी नमो नमो, एक पात्र तुलसी का रख दिया सालिग्राम, प्रेम से मां खुशी से माने नमो नमो, सामरी सकीरी मैया तेरा यश गावे, तो भक्ति मुक्ति दी जो महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की वर्षा बरसा नमो नमो, मुख मेरा को तो चर चर लागे, तो शीश धरन में काय महारानी नमो नमो, मिंजरी के पात्र में तुलसी बोधी, तो ढूंढत फिरत मुनि ज्ञानी नमो नमो, क्वारी गावे घर भर पावे, तो तरनी पुत्र खिलाए महारानी नमो नमो, बुढ़िया गावे गंगा जमुना नावे, तो शरण पालकी में आए महारानी नमो नमो, जो तुलसा को सवेरे को ध्यावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो, जो तुलसा को दोपहर को ध्यावे, तो खीर खंड के भोग लगावे नमो, जो तुलसा को सही संध्या को ध्यावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, जो तुलसा को आधी रात को ध्यावे, तो श्री कृष्ण के चरण दबावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, पास नहीं आवे नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, माता की जय। ज्यादा
राम लोटा चढ़ा राम जुड़ जाए तो छन पछेली हर को प्यारी क्या रे चढ़ाऊ राम सुआ भी डाले तो कोयल झूठ बखेरी राम क्या रे डाल गई बालक झूठों का झूठा राम क्या रे चढ़ाऊ राम पाट पीताम्बर राम सुआ भी डाले तो कोयल झूठ बखेरी राम क्या रे चढ़ाऊ राम क्या एवा तो बहुत गोपी किशन को लागे प्यारी राम क्या रे चढ़ाऊ राम पाट पीताम्बर टसर की धोती तो किशन को लागी प्यारी राम क्या रे धर राम क्या धर पीताम्बर टसर की धोती तो वो भी किशन को लागी प्यारी राम क्या रे चढ़ाऊ राम तो वो भी किशन को लागी प्यारी राम क्या रे चढ़ाऊ राम क्या धर पूज क्या रे धरूंगी हर को आगे राम क्या धर पूज हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल चंगा गंगा के धोरे बोंगी आवा तो जन्म जन्म वासुदेव से बाबा हर हर लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल चंगा गंगा के धोरे बोंगी राई तो जन्म जन्म कौशल्या सीमा यशोदा सीमाई हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल चंगा गंगा के धोरे बोंगी जीरा तो जन्म जन्म नया सवीरा राम जी सवीरा हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल चंगा गंगा के दौरे बोंगी झाबी तो जन्म जन्म राधा रुक्मन सी भाभी सीता सी भाभी हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल चंगा गंगा के धोरे बोंगी जीरा तो जन्म कर नहीं सर हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल गंगा के धोरे बोंगी केसर तो जन्म जन्म मेरे पते नहीं सब परमेश्वर हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल गंगा के धोरे बोंगी पेटा तो जन्म जन्म मेरे कन्हैया से बेटा राम जी सा बेटा हर हर गंगा के धोरे बोंगी है न तो जन्म जन्म मेरे चलेंगे नैना हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल गंगा के धोरे बोंगी उड़ा तो जन्म जन्म मैं पहनूंगी चूड़ा हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल गंगा के धोरे बोंगी डोडा तो जन्म जन्म मेरे चलेंगे गोडा हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल चंगा गंगा के धोरे बोंगी माया तो जन्म जन्म मेरी चल काया हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर मेरा शीतल चंगा गंगा जी का निर्मल नीर नाया धोया हुआ शरीर गंगा टूटी बारंबार अंदर लक्ष्मी भर भरना गंगा टूटी बारंबार पिया सासरा बनता गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार गंगा टूटी बारंबार दी जवाई सब परिवार गंगा टूटी बारंबार बेटे सब परिवार गंगा टूटी कुछ मेरी मेरे मन में क्या उपाय सासू जी के लाख उपाय नंदनिया उड़ाऊची नंदनिया उड़ाऊची सदा जियो बहना के भी जो तूने दिया कुत्ते की रास वो पाया वह कुंडाबाज जो तूने दिया रास वो पाया वृंदावन बाज जो तूने रास वो पाया वृंदाबाज जो तूने दिया रास वो पाया गए फूटे लोसन जी संजाए उनका जन्म अखाड़ा जाए थाली भोजन खाए सिंचन जाए उनका जन्म सफल हो जाए फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म अखाड़ा जाए साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म अखाड़ा जाए नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए गोरी तेरे द्वार तू नाई धन कार्तिक मास में पाया वह कुंडा जिसका बालक खेले द्वार उस घर राम लिया अवतार जिस घर तुलसा हरी भरी उसके मन की सदा चली बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। लो थोड़ा सा पानी डाल ले
आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम रो बाबा की अकियन को तारो, गोपिन के प्राणन ते प्यारो, इन पर प्राण नचावर कीजे। आरती बाल कृष्ण कीजे, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ के कर बोलत मैया, परम मुदित मन ये छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, को छोटो भैया, कनुआ के कर बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, ये छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन ते प्यारो, इन पर प्राण नचावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन ते प्यारो, इन पर प्राण नचावर कीजे। आरती बाल कृष्ण कीजे, तो तरी बोलत मधुर सुहावत, सखन माध्य खेलत सुख पावत, सोई सुख दी जो इनको ध्यावत, अब इनको अपनों कर लीजे। आरती बाल कृष्ण कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। ये आगे मज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाए रोज गधा। सेठ का मकान बनना था, बोली मेरा मट्टी का गणेश जी कर दो। बोले जितने में तेरा मट्टी का गणेश जी खड़ेंगे इतने में दीवाना चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, बोला आज कुछ भी नहीं किया। बोले एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी मेरा मट्टी का गणेश जी कर दो। हमने नहीं गढ़ा। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा तेरा सोने का गणेश जी गढ़वा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। ये गणेश महाराज जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सब किसी की करना। कहते सुनते क्यों, कारा भरते कि अपने पूरे परिवार की दीवार सीधी करना। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावा था। पीपल में से लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखे हो। बोला पीपल में से लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली जहाँ 6 लड़कियाँ वहाँ 7वीं सही, अगले दिन ले आना। अगले दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया, थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। रोटी बनाने लगी। बोली माँ मैं बनाऊंगी। तो माँ बोली ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। बोली ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिलाया। और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी तो बेटी बोली माँ क्या बात है। बोली तेरा मामा आया, रोटी खाएगा। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया। बोली भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। वो खाकर मामा चला गया। बोली बा कोठा लगा के दीपक जला दियो, कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आग फिराई, धनी धन हो गया। बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला बेटी तू कहाँ चली। बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। ये ब्राह्मण है, इससे बहुत दरिद्र है, इसके चेचे बेटे इसका दरिद्र दूर करने आई थी। तेने कराना है तो तू भी करा ले। उसके भी घर में चारों तरफ आग फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मच गई, पावनी बेटी कहाँ गई। पावनी बेटी कहाँ गई। तो ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस ब्राह्मण का दरिद्र दूर करा वैसे सब किसी का करना। कहते सुनते का ओंकारा भरते का अपने पूरे परिवार का दरिद्र दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो पथवारी माता की जय। एक गुजरी बहू थी, रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में औरतें पीपल पथारी सींच रही थी, उनको सींचता देखकर बोली तुम ये क्या कर रही हो। बोली हम तो पथवारी सींच रहे हैं। बोले इससे क्या होता है। बोले इससे अंधन का वासा होता है, 12 बरस का बिछा हुआ पति घर आता है। बोली अच्छा ऐसी बात है, तो तुम पानी से सींचते हो तो मैं दूध से सींचूंगी। वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पथवारी में सींचती।
करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी बोली तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बोली मेरी सास दूध का दाम मांगेगी। बोली मेरे पास क्या दाम रखा है, पान धतूरा है, इसलिए जाकर कोठरी में रख दियो। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे ओढ़ के सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू कोठरी खोल के देखे तो उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। बोली बहू तू इतना धन कहाँ से लाई? उसने सास को सारी बात बता दी। तो सास बोली अच्छा ऐसी बात है तो अब की बार कार्तिक मैं भी सींचूंगी। तो सास रोजाना दूध दही तो बेच आती और धोवन लाकर पटवारी पे चढ़ा देती। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन वह भी पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने उसको भी पान धतूरा दे दिया। उसने ले जाकर कोठी में रख दिया। बहू से बोली बहू दाम मांग। बहू बोली सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? बोली ना तुम मांग। बोली अच्छी बात, सासू जी पैसे लाओ। तो सासू ने कोठरी खोल के देखे तो उसमें तो कीड़े मकोड़े बिल आ रहे हैं। तो सास बोली तेरी पटवारी तो बड़ी दोपट पीटी है, तुझे तो धन दिया, मुझे तो कीड़े मकोड़े दिया। तो सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, तुम धन की भूखी हो। और पटवारी माता जैसे सास को आई किसी को ना आई हो, बहू को आई सब किसी को आई हो। बोलो पटवारी माता की जय। बोलो तुलसी माता की जय। एक कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सबको तो सींच के आ जाती। बुढ़िया माँ आती रोजाना इतनी बात कहती तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडवो दे लडवो दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गा दे, बैकुंठ को बात दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, झालर की झनकार दे, साईं का रात दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनते ही तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने कहा तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती है, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कहती है मैं और सब कुछ तो दे दूंगी पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले जब यह मरेगी तब मैं देख लूंगा। कुछ दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सबको उठाने लगे, इतनी भारी हो गई किसी के उठाए से नहीं उठे। तो सब बोले कि पता नहीं बुढ़िया सवेरे उठ के क्या पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई, तो भगवान बोले कि भाई मुझे भी इसके कान में एक बात कहने दो। तो सबने कहा भाई तू भी मन की निकाल ले। तो भगवान ने उसके कान में कहा बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवोले लडवोले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ को बात ले, चटके की चाल ले, पटके की मोद ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, 11 का दिन ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। तो इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता जैसे उसकी मुक्ति कराई वैसे सब किसी की कराना, जैसे उसे भगवान का कंधा दिलाया वैसे सब किसी को दिलाना। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो गंगा जमुना की जय। एक सास बहू थी। सास जो थी 12 को गंगा जमुना नहाने जाती। बहू जो थी कटरे में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती, उसी में नहा लेती। एक दिन सास आई उदास होकर बैठ गई। तो बहू बोली सासू जी उदास क्यों बैठी हो? बोली मेरी नत तो गंगा जी में बह गई। बोली क्या? बोली मेरे हाथ में आ गई। तो सास बोली कैसे? बोली सासू जी तुम तो 12 को जाओ, 12 को आओ, मैं तो कटरे में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी आ जाती, उसी में नहा ली, उसी में तुम्हारी नत बह आई, मैंने ले ली। जैसे सास को आए किसी को ना आई हो, बहू को आए सब किसी को आई हो। बोलो गंगा जमुना मैया की जय। अब बोलो बाहर की कहूँ तारो करो। एक राजा की लड़की थी, तारा भोजन कर रही थी। राजा बोला मेरी आवाज़ तेज है तारा भोजन की ऐसे राजा की लड़की थी, तारा भोजन कर रही थी। राजा ने लड़की कहती कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूँगी। राजा सुनार को बुलाता, सुनार से कहता कि भाई 9 लाख तारे बना के तुम तारा भोजन कर रही है। सुनार सूखने लगा। सुनारी बोली कि चोर सूख रहा क्या बात है? कहते कि राजा ने 9 लाख तारे बनवाए, उसकी बेटी तारा भोजन कर रही है, अगर नहीं बनेंगे तो वो जन बच्चा कोल में पिलवा देगा। सुनारी कहती है ऐसी क्या बात है? ऐसा है गोल सा पत्थर लो, उसमें कलियाँ काट दो, बन जाएंगे तारे। सुनार ऐसे ही करता, 9 लाख तारे बना के राजा को दे देता, उसकी बेटी दान कर देती है। 1 महीना जब कार्तिक का पूरा होता तो राजा भगवान का सिंहासन डोलता है। वो कहते दूत को भेजते कि जाओ देखो नीचे कोई लड़की तप कर रही है, उसने 3 साल के तारा भोजन करे हैं, उसको स्वर्ग में लेके आओ। तो जब वो जाते तो वो लड़की कहती है कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, जिसने मेरी कहानी सुनी है मैं उसे भी लेके जाऊँगी, और जिसने मेरे लिए तारे बनाए मैं उसको भी लेके जाऊँगी। तो दूत बड़ा विमान लेके आते, विमान में बैठ के ऐसे जाने लगते तो रास्ते में उसको अभिमान हो जाता है कि मैंने तो तारा भोजन व्रत किया, मैंने कहानी कही, मैंने तारे दान करे तो मुझे स्वर्ग मिला। इन्होंने तो मेरी कहानी सुनी तो इन्हीं सब स्वर्ग मिला, इनने तारे दिए मुझे बना के तो इन्हें तो मेरी वजह से स्वर्ग मिला। दूत उसे वहीं नीचे उतार देते हैं, कहते तुझे तो अभिमान हो गया, तुझे वही उतार के चले आते हैं।
तो स्वर्ग के देवता कहते कि भाई इसमें तारा भोजन करने वाली कौन सी लड़की है। कहते उसे तो हम नीचे छोड़े, उसे तो अभिमान हो गया था। कहते नहीं नहीं, उसे लेके उनने तो 3 साल का तारा भोजन किया, उनने 3 साल का तप करा है। तो दूध अभिमान लेके फिर दोबारा जाते हैं तो वो 7वां क्षमा मांगते, क्षमा 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 करो भगवान। और दूध उसे विमान में बैठा के स्वर्ग में ले जाते हैं। बोलो यह कार्तिक के भगवान तारा भोजन का जैसे सब किसी को तो ना कहते सुनते अंगारा भरते तारा भोजन कि ठीक है महाराज की जय। एक माँ बेटे थे, बेटा रोज है ना सुबह उठ के खाना खा लिया करता था। माँ कहती काम करना काज का, रोज सुबह उठता खाना खा लेता, इससे अच्छा तो कोई नेम बांध ले। कहता कि माँ मुझसे तो नेम ने बांधा जाता, मुझे तो सुबह उठते ही भूख लगती है। कहती है कम से कम कार्तिक नहाने वालियों का टीका देख के ही खाना खा लिया कर। वो रोज़ ऊपर चढ़ता, कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखता और खाना खा लेता है। एक दिन वो ऊपर चढ़ा हुआ, टीका देखने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ था। सामने से चोर आ रहे थे, धन लेके चुरा के भाग रहे थे। सामने से औरतें आ रही थी कार्तिक नहाने वालियाँ। तो वो देख के कहता है कि दिग्गे चोरों ने सोचा कि हमें देख लिया। वो सारा धन छोड़ के चले आते। वो नीचे उतर के आके देखता तो धन है इतना सारा। वो उठा के घर लेके आता है, दरवाज़ा बजाता है कि मामा दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खोलते कहती है अरे इतना धन कहाँ से लाया, कहीं चोरी करी या डाका डाला। कहता ना मैंने चोरी करी ना मैंने डाका डाला, ये तो मुझे कार्तिक भगवान ने दिया है। कि तुझे कार्तिक भगवान ने कैसे दिया? कह रहे मैं तो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखने के लिए ऊपर चढ़ा। मैंने क्या दिग्गे चोर धन लेके जा रहे थे, उन्होंने वहीं धन छोड़ के भाग गए। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरे को तो कार्तिक भगवान ने दिया है। कार्तिक भगवान जैसे तुमने उसको दिया वैसे कहते सुनते उनकारा भरते को देना। बोलो कार्तिक भगवान की जय। पंचविक्रम की निकालू कि तुम पढ़ रही हो? मुँह जबानी तो अटक जाऊंगी मैं। महाराज की जय। एक साहूकार के बेटे की बहुती जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी वह रोजाना गंगा जी नहाने जाता सोचता कि मैं इतनी सुबह उठकर आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा आया, उसने देखा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो उसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। वह उसने सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। तो राजा साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि मैं 5 दिन आऊँगी पर किसी को साग भराने के लिए बैठा दीजिए। तो राजा ने गंगा जी पर बिछावना करके एक तोते का पिंजरा वहीं पर टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर पाँचों पाटो छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाइयो। मैं सत की हो तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई तो वह नहा धोकर जाने लगी। तो उसने सुआ से कहा कि सुआ सुआ सूटा पग घालूंगी हार, साग भरिए मेरा बीरा। तो सुआ बोला कि कोई बीरा भी साग भरा करता है? तो वह बोली कि सुआ सुआ सूटा पग घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। तो सुआ ने कहा कि अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। तो वह यह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा तो सुआ से पूछा कि सुआ वह आई थी क्या? तो सुआ बोला कि और वह कैसी थी? तो सुआ ने कहा कि आभा किसी बिजली, होली किसी जल, केले किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया, वह आई, उसने वैसे ही राजा को नींद आ गई। जब नहा के जाने लगी तो साग भरा ली। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसे जवाब दिया। तो उसने सोचा कि कल मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया, सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज पर बिछावना करके बैठूंगा। तो चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर वह आई तो उसको नींद आ गई। तो वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साग भरा कर चली गई। चौथे दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। उस दिन भी उसने प्रार्थना करी कि आज भी मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई, उसने सुआ से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दीजिए कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? तो सुआ बोला कि आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया, वह त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे शरीर में जलन कोढ़ कैसे हो गई? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता नारी पर पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि यह ठीक कैसे होगा? तो ब्राह्मण बोला कि उसको अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी जलन कोढ़ ठीक होगी।
राजा माला मोचरी लेकर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, उसे ये दे दो और उसको कह देना अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। तो साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा। वह नाली के नीचे वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। तो राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया हुआ जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचमीकम देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सब किसी का रखना। कहते सुनते का ओंकारा भरते का अपने पूरे परिवार का सत रख। बोलो पंचमीकम महाराज की जय। पूनो नाई पड़वा नाई पाँच रतन पच भीकम नाई आधे काराई आंवला आधे की राई राय दामोदर सांवर जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी बन आई राजा लाया ब्याह निबन आई। चार चक्कर चार मकर चार दिए किलो मैं तुझसे पूछू राय दामोदर कब निस्तारा होए, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पूनो नाई पड़वा नाई पाँच रतन पच भीकम नाई आधे काराई आंवल आधे की राई राई दामोदर सांवर जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी पुतरी बन आई राजा लाया ब्याह रानी बन आई। चार चक्कर चार मकर चार दिए किलो मैं तुझसे पूछू राय दामोदर कब निस्तारा होए, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पूनो नाई पड़वा नाई पाँच रतन पच भीकम नाई आधे काराई आंवला आधे की राई राय दामोदर सांवरा जिसने राजा के घर उतरी पुतरी बन आई राजा लाया ब्याह के रानी बन। चार चक्कर चार मकर चार दिए किलो मैं तुझसे पूछू राय दामोदर कब निस्तारा होए, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पूनो नाई पड़वा नाई पाँच रतन आधे काराई आंवला आधे की राई राई दामोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी पुतरी बन आई राजा लाया ब्याह के रानी बन। चार चक्कर चार मकर चार दिए किलो मैं तुझसे पूछू राय दामोदर कब निस्तारा होए, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पूनो नाई पड़वा नाई पाँच रतन पच भीकम नाई आधे काराई आंवला आधे की राई राई दामोदर सांवर सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी पुतरी बन आई राजा ब्याह के रानी बन आई। चार चक्कर चार मकर चार दिए किलो मैं तुझसे पूछू राय दामोदर कब निस्तारा होए, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। बोलो पंचमीकम महाराज की जय। अब वार की क्या लेते हैं, बुधवार की। हाँ बोलो। बुध के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। ससुराल में पहुंचे, बोले मैं तो आज ही लेके जाऊंगा। उसकी सास बोली मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगा। माना नहीं, बुक को विदा करके ले गया। रास्ते में बहू को प्यास लगी तो बोली मैं पानी पीऊँगी, तो वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में जाके बैठ गया। वो आया लेकिन पानी लेके बोला तू कौन है? ये मेरी बहू है। बुध बोला ये मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति तो यही है। वो पंचायत में गए, वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला तुम्हारा पति कौन है? बुध का उसने हाथ पकड़कर कहा कि ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवे मंगवाए और कहा जा मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जावे, उसी की बहू रहेगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया, करवा बंद कर दिया। पंच बोला तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार को ध्यान के भाई सासरे में जवाई कोई ना जावे। जो जैसे बुध ने नाटक दिखाया वैसे किसी को ना दिखावे। बोलो बुध महाराज की जय। बोलो लपची तपची महाराज की जय। एक लपची था, एक सीता माता की रोज कहोगे? नितनेम की है ना वो भी।
वो बड़ी है फिर। राम आए लक्ष्मण आए देश के पूजाए नित्य का नेम लाए आओ राम बैठो राम अकल मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सुख कपल का पोला साल साल ओढ़ो जब बोलूँ मैं राम 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 सबके का खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी श्री भगवान रामचंद्र जी भगवान जी सुना करे थे। एक दिन भगवान जी को बाहर जाना पड़ गया। वो बोले मेरी कहानी कौन सुनेगा? कहते कुएं के पाल पे जाके बैठ जाए वहाँ औरतें पानी भरने आएंगी वो तुम्हारी कहानी सुन लेंगे। कहती है ठीक है। कुएं के पाल पे जाके बैठी एक गुजरी बहू आई रेशम जड़ी की साड़ी पहनी थी सोने का घड़ा लिए हुई थी। कहती है बहन मेरी कहानी सुन ले मेरा 12 वर्ष का नेम है मेरी कहानी सुन ले। कहती है तेरे 12 वर्ष के नेम की कहानी सुनूंगी ना तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। वो चली जाती है उसकी रेशम जड़ी की साड़ी पड़ जाती है सोने का घड़ा मट्टी का हो जाता है मट्टी का हो जाता है। सास कहती है बहू किसका दोष लगा के आई? क्या दोष का है माँ जी? कुएं की पाल पे एक और बैटरी क्या है तो मैंने कहानी सुन ले मैंने मना करती थी ये सब हो गया। कहती है अच्छा कोई बात नहीं। दूसरे दिन सास हो गई रेशम जड़ी की वही साड़ी पहन गई मट्टी का घड़ा ले गई जाके कुएं के पाल पे पहुंची तो सीता माता बैठी कहती है कि बहन मेरी कहानी सुन ले। तो के सास कहती है एक नहीं 4 बार सुना। कहती है राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी है नित्य का नेम लाए आओ राम बैठो राम अकल मिश्री खाओ राम कपल का पोलो साधु साल ओढ़ो राम जब बोलूँ मैं राम ही राम राम सवारी सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहते बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर पहुंची रेशम जड़ी की साड़ी होगी सोने का घड़ा हो गया। घर पहुंचती बहू कहती ये क्या माँ जी ये कैसे करा? कि तू तो दोष लगा के आई थी मैं दोष उतार के आई हूँ। कहती है वो कौन थी? कि वो तो सीता माता थी वो तो खाली घर भंडार भरती सबका बेड़ा पार करती है अंधन का वास कर देती है। कहती है अच्छा ऐसी बात है माँ जी लाओ मुझे भी सुना दो क्या आप भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी है नित्य का नेम लाए राम मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सुख कपल का पोलो राम शाल शाल ओढ़ो राम जब बोलूँ मैं राम 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 सवारी सबके काम खाली बड़ा है छोटा कर लो तोड़ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तोड़ लो। माँ जी की कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब हम रोज करेंगे रोजाना वो कार्तिक नाथ की पूजा पाठ करती और सीता माता की नित्य नेम की कहानी करती थी। एक दिन पड़ोसन आई कहती बहन बहन मुझे आज दे दो। कहती हमने तो आँच नहीं जलाई। क्या तुम 4 बजे से उठ के क्या करती हो तुमने अभी तक आँच नहीं जलाई? कहती हम तो कार्तिक नारा पूजा पाठ करते हैं और सीता माता की कहानी करते हैं। कहती है सीता माता की कहानी कहने से क्या होता है? कहती सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते खाली घर भंडार भरते सबका बेड़ा पार हो जाता है अंधन का वास होता है। कहती है ऐसी बात हो तो चलो मुझे भी सुना दो क्या बहन तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी है नित्य का नेम लाए आओ राम बैठो राम अकल मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सुख कपल का पोलो राम शाल शाला ओढ़ो राम जब बोलूँ मैं राम 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 सवारी सबके काम खाली नहीं ये मेरे झंडी के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब मैं भी घर जाके कहानी करा करूँगी। वो भी घर जाती है नाती धोती पूजा पाठ करते सीता माता की नित्य की कहानी करती उसके अटूट भंडार भर गए खाली घर भंडार भर गए अंधन का वास हो गया। हे सीता माता जैसे उसका नित्य नेम किया वैसे करके ऐसे सब किसी के क्या करियो। बोलो सीता माता की जय भगवान की जय। बोलो लपसी तपसी महाराज की जय। एक लपसी था एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर टाली लाकर भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कल करूंगा। अगले दिन जब नारद जी नहा कर आने लगे उन्होंने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लपसी आया बोला भगवान बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। बोले मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई इसलिए लपसी बड़ा है। बोले मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा ना देवे ब्राह्मण जी माँ का दक्षिणा ना देवे दिवा चास के हाथ ना जोड़े कपड़ा देके बटन ना लगावे दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका पुण्य तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। बोलो लपसी तपसी महाराज की जय। हत्या जरा जरा अगर याद ना रहा कि करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा ना। नगर बसेरा करो। नगर बसेरा जो करे सो कुलवंती हुए। माँ बाप की लाडली श्री कृष्ण की प्यारी पिता महादेव पार्वती माँ डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। तुलसा महारानी नमो नमो हरि जी की पटरानी नमो नमो मैया एक अरज मेरी सुन लेना दाती एक अरज मेरी ना मेरे मांग का सिंदूर अमर रखना मेरे माथे की बिंदिया अमर रखना मेरे कमर की
अमर रखना मेरे हाथ हरवा अमर रखना मेरे हाथों की चूड़िया मेहंदी अमर रखना मेरे कमर की तगड़ी गुच्छा अमर रखना मेरे पैरों के पायल बिछुए अमर रखना मेरे अंगों की साड़ी अमर रखना मेरे सिर का ताज अमर रखना मेरे गोदी के लाल अमर रखना मेरा राज और पाठ अमर रखना मेरी भक्ति शक्ति अमर रखना तुलसा महारानी नमो नमो हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम चले हैं ससुराल सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को श्री राम चले हैं ससुराल सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। राजा से रानी यूं बोली सुन राजा मेरी बात राजा से रानी यूं बोली सुन राजा मेरी बात सीता बेटी सियानी हो गई सीता बेटी सियानी हो गई धनुष पड़ा है घर के द्वार सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। राजा ने पंडित बुलवाए चिटिया दे लिखवाए राजा ने पंडित बुलवाए चिटिया दे लिखवाए जो कोई सीता ब्याने आवे जो कोई सीता ब्याने आवे धनुष पड़ा है घर के द्वार सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। देश देश के भूप जुड़े हैं राजा जनक के द्वार देश देश के भूप जुड़े हैं राजा जनक के द्वार। अवधपुरी से कोई नहीं आया अवधपुरी से कोई नहीं आया किसके गले में डालूं हार सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। रूप राम का देख के सीता दे मुस्काए रूप राम का देख के सीता दे मुस्काए पतली कमरिया नाजुक भैया पतली कमरिया नाजुक भैया धनुष छूटेगा इनसे नाए सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। कन की उंगलियां धनुष उठाया किन्न किन्न हो जाए ये कन की उंगलियां धनुष उठाया किन्न किन्न हो जाए। ए सीता जी जयमाला डाले सीता जी जयमाला डाले हो रही जय जयकार सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। श्री राम चले हैं ससुराल सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। सोने का तो रथ मंडवाया सीता दई बैठा ए सोने का तो रथ मंडवाया सीता दई बैठा ए। अवधपुरी को आंख जो दीना अवधपुरी को आंख जो दीना हाथ जोड़े माई बाप सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। श्री राम चले हैं ससुराल सिया जी को हरे हरे सिया जी को ब्याने को। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम 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 एक राम 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 दो राम 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 तीन राम 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 चार राम राम पाँच राम 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 छः राम 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 सात राम 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 आठ राम 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 नौ राम 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 10 राम 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 11 राम 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 12 राम 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 13 राम 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 14 राम 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 15 राम 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 16 राम 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 17 राम 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 18 राम 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 19 राम 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 20 राम 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 21 राम 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 22 राम 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 23 राम 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 24 राम 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 25 राम 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 राम
राम 26 राम राम 27 राम 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 28 राम 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 29 राम 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 30 राम 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 31 राम 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 33 राम 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 34 राम 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 35 राम 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 36 राम 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 37 राम 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 38 राम राम 39 राम 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 40 राम 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 41 राम 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 42 राम 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 43 राम 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 44 राम 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 45 राम राम 46 राम 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 47 राम 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 48 राम 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 49 राम 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 50 राम 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 51 राम राम 52 राम 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 53 राम 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 54 राम 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 55 राम 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 56 राम 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 57 राम 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 58 59 राम 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 60 राम 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 61 राम 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 62 राम 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 63 राम 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 64 राम 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 65 राम 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 66 राम राम 67 राम 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 68 राम 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 69 राम 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 70 राम 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 71 राम 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 72 राम 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 73 राम राम 74 राम 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 75 राम 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 76 राम 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 77 राम 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 78 राम 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 79 राम 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 80 राम राम 81 राम 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 82 राम 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 83 राम 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 84 राम 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 85 राम 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 86 राम 87 राम 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 88 राम 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 89 राम 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 90 राम 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 91 राम 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 92 राम राम 93 राम 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 94 राम 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 95 राम 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 96 राम 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 97 राम 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 98 राम 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 99 राम 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 100 राम 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 101 राम 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 102 राम राम 103 राम 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 104 राम 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 105 राम राम 106 राम 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 107 राम 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 100 यह माला पूरी हुई मन का 108 मनोकामना पूर्ण को नित्य करे जो पाठ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी तब उस दशरथ अजर बिया दीन दयाल विरट संभारी हरौ नाथ मम संकट बार ओम पढ़ के पवित्र हुए सुन के पवित्र हुए जिन तेरा नाम ऊंचा बसे बैकुंठ अमर पद पावे जो 68 तीरथ नाई ओम सतयुग त्रेता द्वापर कल युग चारों युग पर नाम है जितने भी ऋषि जन मुनि जन गुरुजन सबको मेरा प्रणाम है जय नंद नंदना मेरी तुमको वंदना जय नंद नंदना मेरी तुमको वंदना शाह मेरी तुमको वंदना मेरी तुमको वंदना शाह मेरी तुमको वंदना जय नंद नंदना मेरी तुमको वंदना जय नंद नंदना मेरी तुमको वंदना श्री गुरुदेव नमो श्री गुरुदेव नमो श्री गुरुदेव नमो श्री गुरुदेव नमो गुरु जय हो तुम्हारी गुरु जय हो तुम्हारी आए शरणम तुम्हारी आए शरणम तुम्हारी करो रक्षा हमारी श्री गुरुदेव नमो श्री गुरुदेव नमो श्री गुरुदेव नमो श्री गुरुदेव नमो हे पूरन परमात्मा पापों का कर दो खात्मा शीश झुके परमात्मा हम तुम्हारी आत्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर दो खात्मा शीश झुके परमात्मा हम तुम्हारी आत्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर दो खात्मा शीश झुके परमात्मा हम तुम्हारी आत्मा बोलो परमपिता परमेश्वर की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की लीजिए मेरे पीछे से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा कि
बृहस्पति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिसमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते। ये देखो, ये सप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वे बार बार नरक में डाले जाते हैं। वे मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा को इनको लात मारते हैं, उनके पर यहाँ भयंकर नरक में डाले जाते हैं। ये 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर प्राप्त होते हैं। अब देखो, ये दूसरा अंधक मिश्र नामक वाला नरक। ये ब्राह्मण सुई की भांति मुख वाले तमोक नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रैक्रिक नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। ये नरक भी अस्मंत्रण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ अस्मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम ये चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की या सांपों की, फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब ये देखो, ये कुटसालिक नामक 5वां नरक, जिसमें कि समेट कर लाए गए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। ये भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं, पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पाए जाते हैं। देखो, ये उल्वण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्षय का विचार नहीं करते तथा दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देखो कि ये लोग किस तरह से यहाँ चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार के हैं। अब यह देखो, 7वां कुंभी पातक नरक, ये बहुत ही भयंकर है। ये ब्राह्मण, ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी की लोगों को उबलते हुए तेल में उबाला जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरो नामक नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए गए हैं वे सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए गए हैं वे पाप अर्ध पाप कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या अर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्णा, पाणाकेतन्य, मलिनीकरण, जाति भ्रमणकरण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 प्रकार के नरकों में अपने कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ में पर्याप्त मेल जोल रहा, इसके पूर्ण प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार सेनापति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पूर्ण क्रम नहीं है। जो कोई ये व्रत करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। तुलसा महारानी की जय। नारायण 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 नारायण
बोलो गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, त्रिवेणी संगम की जय। आज के आनंद